नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये मध्यकालीन भारत का धार्मिक, सूफी आंदोलन, भक्ति, साहित्य और संस्कृति से संबंधित दूसरा भाग है। तो प्रश्न संख्या 60, सूची 1 के लेखकों को दिल्ली सल्तनत पर लिखी गई पुस्तकों की सूची 2 से मिलान करें। यहाँ पे हमने छोड़ा था, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सूची 1 की मस्जिदों का सूची 2 के दिए गए स्थानों से मिलान करना है मित्रों। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अदीना मस्जिद, लोटन और तीले वाली मस्जिद, और दूसरे तरफ आपके स्थान दिए गए हैं। तो आप अपना अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नई दिल्ली, अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल, लोटन मस्जिद गौर पश्चिम बंगाल, टीले वाली मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो 62, फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गोल गुंबद, ताजमहल, बीबी का मकबरा और सिकंदरा। तो देख लीजिए सही उत्तर क्या होगा, अनुमान लगाइए मित्रों। उत्तर गोल गुंबद मोहम्मद आदिल सदुती, ताजमहल मुमताज महल, बीबी का मकबरा राबिया उद दौरानी, सिकंदरा अकबर। 63, फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ रचना। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। चक्रपाणी मिश्रा, सुरपाल, दारा सिकोह, ख्वाजा यासीन। तो सही उत्तर है चक्रपाणी मिश्रा, विश्व बल्लभ, सुरपाल वृक्षायुर्वेद, दारा सिकोह नुक्खा दर फनी फलाहात, ख्वाजा यासीन दस्तूर माल गुजारी। 64, भारत में सूफी मत के बारे में निम्न में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है। तो बासरा जो इस्लामिक कानून मानते थे और बेसरा जो इससे बंधे नहीं थे। सूफी घरानों के मोटे तौर पर विभाजित 2 संप्रदाय हैं। भारत में चिश्ती और सूरावर्दी 2 सबसे प्रमुख सूफी सिलसिले थे। सी, चिश्ती दक्षिण भारत में सक्रिय थे, जबकि दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में सोहरावर्दिया के क्षेत्र थे। डी, खानखा में रहने वाले प्रमुख रहस्यवादी ने व्यापक रूप से सिलसिले की रहनुमाई की। ई, सोहरावर्दियों का उपवास या आत्मवैराग्य में विश्वास नहीं था, उन्होंने साधारण जीवन का समर्थन किया। तो सही उत्तर है आपका सी आपका देख लीजिए मित्रों, ये गलत है और बाकी सारे कथन आपके सही हैं। 65, मेरी जाति नीची है, मेरे कर्म नीच हैं और नीच मेरा पेशा है। इस नीची स्थिति से प्रभु ने मुझे उठाया है। उपरोक्त पद किस भक्ति संत ने लिखे। कबीर, नानक, रविदास, तुकाराम। तो उपरोक्त पद जिस भक्ति संत ने लिखे हैं या फिर दादू दयाल, तो वो हैं आपके सी, रविदास। 66, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय निर्मित वेधशालाएं हैं। तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, इलाहाबाद। जयपुर, आगरा, दिल्ली, विदिशा। सी, जयपुर, बनारस, इलाहाबाद और मथुरा। डी, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली। तो सही उत्तर है आपका मित्रों डी, आमेर शासक सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। दिल्ली वाला सबसे प्राचीनतम है, जयपुर का सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ है। 67, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 1750 ईस्वी के दशक से सिख दल और मिशल समूह अलग अलग प्रमुखों सरदारों के नेतृत्व में अधिक से अधिक शक्तिशाली बन गए, जिन्होंने अत्यंत पेशेवर तरीके से हथियारबंद सैनिक संगठित किए। सही है मित्रों सिख धर्म के बारे में, तो ये सही है। अमृतसर में वार्षिक सरबत खालसा के आयोजन की प्रथा थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण प्रत्येक सरदार ने अपने लिए अलग क्षेत्र का निर्माण का इरादा बनाया। तो ये मित्रों ये भी आपका सही है। तीसरा, इस प्रक्रिया पर अंत में रणजीत सिंह 1780 से 1839 ने रोक लगाई। उन्होंने खालसा के नाम से पंजाब में एक राज्य की स्थापना की। तो ये कथन भी सही है मित्रों। चौथे कथन की तरफ, सभी गुरु खत्री थे, परंतु 17वीं शताब्दी में उनके सेनापति अर्थात मनसद अधिकांशतः जाट थे। तो ये कथन मित्रों भी सही है आपका। तो कह सकते हैं सी कथन आपका सही है। 1, 2, 3, 4। 68, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था। सैयद मोहम्मद हमदानी,
शेख अब्दुल कादिर, शेख नूरुद्दीन, बाकी बिल्ला। तो कश्मीर में ऋषि सिलसिले का संस्थापक आपके था सी, शेख नूरुद्दीन। 69, गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों ये प्रश्न कुछ कन्फ्यूजन वाला है, इसके आंसर में आयोग ने भी प्रश्न चिन्ह उठाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रश्न को छोड़ता हूँ। ये देखिए, इस प्रश्न का कोई उत्तर सही नहीं है, आयोग ने उसका उत्तर घोषित नहीं किया। क्वेश्चन 70 निम्नांकित स्मारकों को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है। अकबर का मकबरा, गोल गुंबद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, चार मीनार। तो ये रहा मित्रों विकल्प। तो सही उत्तर है आपका, देख लीजिए, डी। तो कह सकते हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी पहले नंबर पे, चार मीनार हैदराबाद दूसरे नंबर पे, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद तीसरे नंबर पे, और फिर अंतिम में गोल गुंबद बीजापुर। 71 सुल्तान द्वारा सैन्य बलों का पुनर्गठन किया गया, तत्पश्चात सेनापति को अमीरुल उमरा कहा गया और बारबरा दारान नामक अधिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसका काम ज़रूरत के वक्त फ़ौज को जुटाना था। इसके अलावा 200 यक्क जवान अथवा सिलादारान थे जिनका काम सुल्तान के निजी शस्त्रों का संरक्षण था। सुल्तान के 400 अंगरक्षक थे जिन्हें खासा खेल कहा जाता था। गुलबर्गा के इस बहमनी सुल्तान की पहचान करना है मित्रों। तो देख लीजिए, अलाउद्दीन हसन बहमनी, मोहम्मद प्रथम, अलाउद्दीन, मुजाहिद और दाऊद शाह। तो सही उत्तर है बहमनी का यह सुल्तान था मोहम्मद प्रथम। 72 निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, केशुदराज। तो सही उत्तर मित्रों पहचान कीजिए, सही उत्तर है आपका बी। तो सबसे पहले आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर गेशुदराज, फिर सलीम चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, गेशुदराज और सलीम चिश्ती। 73 निम्नांकित में कौन शाहजहां के चित्रकार थे? मोहम्मद नादिर समरकंदी, अब्दुल समद, मीर हासिम, मीर सैयद अली। तो जो शाहजहां के चित्रकार थे, अपना अनुमान लगाइए मित्रों, वो है आपका ए और सी, मोहम्मद नादिर समरकंदी और मीर हाशिम। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक का नाम दिया हुआ है मित्रों। तो सबसे पहले आपका देख लेते हैं, इनायत खां शाहजहांनामा सही है, बिल्कुल सही है। भीमसेन नुस्ख ए दिलकुशा सही है, सही है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा सही है, तो सही है। मोहम्मद वारिस बहार आजम, ये आपका मित्रों गलत है। तो अब्दुल कादिर नाजिर बहार आजम थे चौथे नंबर पे, और मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, इनायत खां शाहजहांनामा। 75 अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियाँ निम्नलिखित में कौन सी हैं? हस्त बहिस्त, मतवा उल अनवर, खजाइन उल फुतूह, नूह शिपर। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? तो सही उत्तर है आपका सी, चारों ही अमीर खुसरो की रचना है। हस्त बहिस्त, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतूह, नूह शिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देख लीजिए, कासिम खां को उसके सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया था। सही है, तो सही है। बी, बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया था। तो ये मित्रों ये भी सही है। सी, फादर मोन्सेरात टिप्पणी करते हैं कि उसे सफ़रमैना सैपर की साधारण स्थिति से उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था। तो ये मित्रों ये भी सही है। चौथा देख लीजिए, 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों को नियुक्त किया था, जिनमें से एक कासिम खां था। तो ये मित्रों कथन आपका गलत है। सही उत्तर है आपका बी, ए, बी, सी। स्थित हैं लाहौर में, अजमेर, आगरा या फतेहपुर सीकरी में? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी स्थित है फतेहपुर सीकरी। 78
निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो सही क्रम है मित्रों आपका बी 3, 1, 2, 4। कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और ताजमहल। तो देख लीजिए, कुतुब मीनार 1193 से 1230, आगरा का किला 1565, दिल्ली का लाल किला 1638 से 1648, ताजमहल 1631 से 1653। 79 निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से सही हैं? तो देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्मा संबंध मंत्र की दीक्षा दी। तो बिल्कुल सही है। सी, वल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी को उनके वंशजों तक ही सीमित रही, उनके किसी भी शिष्य को दूसरे को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था। तो ये कथन क्या है मित्रों? सही है ये भी। डी, वल्लभ के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति को प्रस्तुत करने की दो अलग अलग रीतियाँ पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हैं और गीता एक सच्चा शास्त्र है। तो ये भी मित्रों सही है। चारों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। 1, 2, 3, 4। 81 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? इजाज खुसरवी, गुनियात अल मुनिया, नूह सिफर, कीरान उस सादिन। तो जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है वो है आपका बी, गुनियात अल मुनिया। 81 महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया? सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबादीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन। तो महाभारत को फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के जिस सुल्तान ने अधिकृत किया वो है सुल्तान जैनुल आबादीन। 82 जैन कल्प सूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? मालवा और गुजरात, मालवा और जौनपुर, गुजरात और मेवाड़, जौनपुर और गुजरात। तो जैन कल्प सूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी जिन क्षेत्रों से संबंधित थी वो है आपका मालवा और गुजरात। 83 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है मित्रों। तो कथन कारण का ये प्रश्न है, देख लीजिए। पहला आपका, बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की जिसका चयन मुतशर्रफों में से किया गया। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। कारण, वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पहनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। तो कौन सा कथन सही है मित्रों? देख लीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? आपका दोनों ही कथन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो सही उत्तर है मित्रों ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। एट्टी 84 कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक हैं जो आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। बी, तो ए मित्रों सही है। बी, पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणिक हैं। तो सही है। सी, शॉर्लट वाडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त हैं। तो सही है। डी, डेविड लॉरेंजन का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप हैं। तो ये भी मित्रों बिल्कुल सही है। तो डी आंसर है। ए, बी, सी, डी आपके चारों सही थे। 85 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। निकोलो दी कोंटी इटली, अथानासियस निकितन रूस, इब्न बतूता मोरक्को, अब्दुल रज्जाक सीरिया। तो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है
वो है आपका डी अब्दुल रज्जाक शीरिया। 86 उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं और पौधों लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। इस शाही परदादा प्रपौत्र की जोड़ी को चिन्हित करिए। तो देख लीजिए, बाबर जहांगीर, हुमायूं शाहजहां, अकबर औरंगजेब, जहांगीर बहादुर शाह प्रथम। तो इस शाही परदादा प्रपौत्र की कौन सी जोड़ी होगी? सही उत्तर है मित्रों आपका ए बाबर और जहांगीर। 87 अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबद्ध थे, तो ये सही है। अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि के विषय में बिल्कुल सही है। बी रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी, तो ये भी सही है मित्रों, सही है। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे, तो ये कथन भी सही है। डी कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीन भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया है, तो ये कथन भी सही है मित्रों। आपके चारों कथन बिल्कुल सही हैं, ए बी सी डी। 88 निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जहांगीर के दरबार में थे? अब्दुल समद, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मीर सैयद अली। तो जो चित्रकार जहांगीर के दरबार में थे वो हैं आपके सी, बी और सी, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट 89 निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है मित्रों, तो अनुमान लगाइए अपना। तो सबसे पहले कौन सा होगा? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फिर चार मीनार हैदराबाद और अंतिम में गोल गुंबज बीजापुर। नेक्स्ट 90 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। जैन शब्दावली है और अर्थ दिया है मित्रों, तो देख लीजिए, भद्रक, क्षुल्लक, श्रावक और यति। इस साइड में जैन उपासक, दिगंबर मंदिर प्रबंधक, श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते थे, और दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था। तो सही कूट आपके अनुसार ए सही आंसर है। 2, 4, 1, 3। तो देख लीजिए, भद्रक आपका किससे? 2 दिगंबर मंदिर प्रबंधक, क्षुल्लक दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था, श्रावक जैन उपासक, यति श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते हैं। 91 दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित क्रम में से कौन सा क्रम उनकी स्थापना को सही कालक्रम दर्शाता है? तो जहांपना, सीरी, तुगलकाबाद और खिजराबाद। तो अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर है डी। तो पहले नंबर पे आपका कौन सा है? दूसरा सीरी, फिर तुगलकाबाद, फिर जहांपना और लास्ट में आपका खिजराबाद। नाइन्टी टू निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? अबुल हसन, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, मनोहर। तो सही उत्तर, तो जिन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, वो है अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, देख लेते हैं। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। तो ऐसा किया गया? बिल्कुल किया गया, सही कथन है। कारण आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया के शौकीन थे। तो ये कथन मित्रों सही है, लेकिन कारण के रूप में आर सही नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और लेकिन व्याख्या सही नहीं है।
नेक्स्ट, ये भी कथन कारण का मित्रों प्रश्न है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो देख लीजिए। कथन ए 94, शाहजहां के शासनकाल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तो बिल्कुल सही है, सही है। तो मित्रों ये आपका गलत है। आर, वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था। तो ये कथन मित्रों आपका सही है। तो कह सकते हैं ये गलत है और आर आपका सही है। नेक्स्ट 95, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद। तो सुल्तानगढ़ी आपके नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। 96, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है मित्रों। सूफ़ी शब्दावली है फुतूह, खानखा, बरकत, मलफूज, और अर्थ दिया गया है सूफ़ी खानखा, सूफ़ी संत का वार्तालाप, बिन मांगा दान, एक सूफ़ी की आध्यात्मिक पवित्रता। तो देख लीजिए, सही उत्तर है आपका बी 3, 1, 4, 2। तो मिलान कर लेते हैं। फुतूह, बिन मांगा दान, खानखा, एक सूफ़ी की आध्यात्मिक पवित्रता, बरकत, नहीं मित्रों ये गलत हो गया, 3, 1, 4, 2 है, 3, 1, 4, 2 देख लीजिए। तो फुतूह आपका बिन मांगा दान, खानखा सूफ़ी खानखा, बरकत एक सूफ़ी की आध्यात्मिक पवित्रता, और मलफूज सूफ़ी संत का वार्तालाप। सूफ़ी शब्दावली अर्थ देख लीजिए मित्रों। 97, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गुलशन ए इब्राहिमी, बसातीन उस लातीन, फुतूहात ए आदल शाही, नुस्खा ए दिलकुशा। पुस्तक और लेखक देख लीजिए। तो सही उत्तर आपका डी है, और इधर सुमेल भी सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। गुलशन ए इब्राहिमी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, बसातीन उस लातीन, गुलाम मुर्तज़ा, फुतूहात ए आदल शाही, फुजनी अस्तराबादी, नुस्खा ए दिलकुशा, भीम सेन। फिर से सूची 1 सूची 2 का सुमेल करना है मित्रों। सेम क्वेश्चन है, फुतू, समा, बरकत, मलफूज। तो देख लेते हैं उत्तर, सही उत्तर अपना अनुमान लगाइए। तो फुतू ऐच्छिक दान, समा सूफ़ी संगीत समागम, बरकत सूफ़ी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा, मलफूज सूफ़ी संतों के वार्तालाप। 99, गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों, चाहे वह हिंदू या मुस्लिम थे, में रुचि रखते थे। सही है। तो ये कथन मित्रों गलत है। बी सेकंड, गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे। तो बिल्कुल सही, उदार थे। 3, उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पाठन समय का दुरुपयोग है। तो ये कथन मित्रों सही है। चौथा, अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष गुरु नानक ने कीरतपुर में व्यतीत किए। तो ये कथन मित्रों आपका गलत है। तो जो कथन सही नहीं है वो है 1 और 4 देख लीजिए, और बाकी कथन आपके सही हैं। 100, यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? अमीर खुसरो, ईसामी, बदायूनी, शेख अहमद सरहिंदी। तो यह कथन कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है, बदायूनी। 101, कथन और तर्क। तो कथन, जहांगीर के समय शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। तर्क, वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। तो कौन सा सही उत्तर होगा मित्रों? सी, ए सही है और आर गलत है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, ये कथन सत्य है। 102, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो कथन ए, गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। तो ये कथन सत्य है मित्रों? नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है। कारण आर, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। तो ये कथन मित्रों आपका सत्य है कथन के रूप में। तो कह सकते हैं ए गलत है और आर सही है। 103,
सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? गुरु नानक और हरगोविंद, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद और गुरु अर्जुन सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। तो बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, नया कैलेंडर आरंभ किया और जिन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए वो है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। 104 शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के बारे में उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई? फादर मोन्सेरॉट, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी, ट्रेवेनियर। तो यह टिप्पणी की गई आपके फादर मोन्सेरॉट के द्वारा। पर विचार कीजिए, वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनका ग्रंथ खजाइनुल फुतूह सुल्तान कैकुबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। संगीत वाद्य सितार उनका आविष्कार माना जाता है। तो कौन से कथन सही है मित्रों? अनुमान लगाइए। तो आपका 1 और 2 कथन आपका सही है। 1, 2 और 4। तो वह सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह कहा जाता है उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी और संगीत वाद्य सितार उनका आविष्कार माना जाता है। 106 दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई? परित्यज्य हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो यह शख्स था आपका फिरोज तुगलक। 107 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है मित्रों। तो देख लीजिए, कबीर, सूरदास, एकनाथ और तुलसीदास। तो सही उत्तर क्या है? अनुमान लगाइए। बी 2, 3, 4, 1। तो कबीर बीजक, सूरदास भ्रमर गीत, एकनाथ भावार्थ रामायण, तुलसीदास विनय पत्रिका। सूची 1 का फिर से सूची 2 के साथ स्थानों के पुराने नाम, आधुनिक नाम देख लीजिए। बरन, कराचिल, तबर हिंद, पट्टन और आधुनिक नाम भी दिए हुए हैं। तो अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर बी 4, 3, 2, 1। तो देख लेते हैं। बरन बुलंदशहर, कराचिल कुल्लू, तबर हिंद भटिंडा, पट्टन अनहिलवाड़। 109 लेखक और रचना का जो सुमेल नहीं है उसको बताना है। निजामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी, खफी खां, मासिर आलमगीरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाह नामा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। तो जो सुमेल नहीं है वो है बी। निजामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी सही है, अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाह नामा सही है, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा सही है। 110 किस मुग़ल बादशाह के काल में मुग़ल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जिस मुग़ल बादशाह के काल में मुग़ल चित्रकला प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंचा? जहांगीर। 111 निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है, बिल्कुल स्रोत है। इसमें वर्णित घटनाएं कालानुक्रम अनुसार नहीं दी गई हैं। तो ये कथन मित्रों क्या है? यही गलत है आपका, काल क्रमानुसार दी गई हैं। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है, बिल्कुल किया है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बी आपका गलत है। 112 सूची 1 का सूची 2 से स्थान और संस्थापक मित्रों। बीकानेर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़, शहर अहमदाबाद, शहर होशंगाबाद। तो संस्थापकों की सूची भी दी गई है। सही उत्तर का अनुमान लगाइए। सही उत्तर है आपका सी। शहर बीकानेर, राव बीका, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा, शहर अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, होशंगाबाद शहर अलप खां। 113 शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे? फिरदौसी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी। तो शेख
सरफुद्दीन याहिया मनेरी। जिस सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे वह है फिरदौसी। 114 कथन और कारण। कथन पढ़ता हूँ मित्रों। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। तो बिल्कुल सफल रहा। कारण आर, सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। तो कथन भी सही है और कारण के रूप में सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट 115 शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी किसकी? कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की, अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की, बिहार में सूफियों के फिरदौसी सिलसिले की, मुल्तान में सूफियों के सुहरावर्दी सिलसिले की। तो शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की। 116 सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देख लीजिए। पहला, उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। सही है। तो मित्रों क्या होगा? नहीं। बी, उलेमा ने सुल्तान को दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी। सही है। नहीं। सी, उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकता था। तो ये मित्रों सही है। नहीं। तो कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ये व्याख्या है मित्रों। नीचे दो वक्तव्य हैं, फिर से कथन और कारण का। तो कथन, तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। सही है। तो सही है। कारण, उन्होंने ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पैनलों पर कुरान की आयतों को अंकित किया। तो सही है। तो ये भी सही है। कारण के रूप में मित्रों क्या होगा? अनुमान लगाइए। दोनों कथन सही है, कारण भी सही है। तो देख लीजिए, कारण के रूप में व्याख्या सही नहीं है, बशर्ते दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। साहित्यिक रचना और लेखक के बारे में। तो आबाद उल हर्ब व अलसुजात, तबकाते नासरी, तारीख़ जहाँगुशा, तारीख़ फिरोज शाही। तो देखिए, अनुमान लगाइए। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो आबाद उल हर्ब व अलसुजात, फ़क्र मुदब्बिर, तबकाते नासरी, मिनहाज सिराज, तारीख़ जहाँगुशा, अता मलिक जुवैनी, तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ सुमेल करना है। इक्ताए तमली, मजलिस खलवत, महसूल, इक्ताए इस्तिगाल। तो सही उत्तर कौन सा होगा? देख लीजिए, अनुमान लगाइए। बी सही उत्तर है। इक्ताए तमलीग वंशी एकता थी। मजलिस खलवत राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक। महसूल प्रांत कुल की आय। इक्ताए इस्तिगाल लघुकालिक फौजदारी। 120वां और इस सीरीज का मित्रों आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार, आदि ग्रंथ का संकलन, इबादत खाने का बंद होना, दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मित्रों ए। देख लेते हैं। पहले रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार है, फिर आपका 4 है दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव, फिर इबादत खाने का बंद होना और अंतिम में आदि ग्रंथ का संकलन। तो यह है एक्सप्लेनेशन मित्रों, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो मित्रों बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों, और कुछ सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।